दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 15 में आज हम लोग पढ़ेंगे डीबीएमएस जनरलाइजेशन और डीबीएमएस स्पेशलाइजेशन के बारे में बहुत ही डिटेल्स में। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बेल को एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे सोशल आईडीज़ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर कि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डीबीएमएस जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो डीबीएमएस जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन इज लाइक ए बॉटम अप अप्रोच। जनरलाइजेशन क्या है? बॉटम अप अप्रोच है इन विच इसमें टू और मोर एंटिटीज ऑफ लोअर लेवल क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कंबाइन टू फॉर्म ए हायर लेवल एंटिटीज। दो लोअर लेवल के एंटिटीज को कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटीज बनाते हैं। इफ दे हैव द सेम एट्रीब्यूट इन कॉमन, अगर उसका एट्रीब्यूट क्या है? कॉमन है तब। तो चलिए जनरलाइजेशन क्या होता है पढ़ लेते हैं। बस जनरलाइजेशन इज लाइक ए बॉटम अप अप्रोच। जनरलाइजेशन इज लाइक ए बॉटम अप अप्रोच in which two or more entities of lower level combine to form higher level entities if they have the same attribute in common. In generalization, an entity of a higher level can also combine with entity of a lower level to form a further higher level entity. In generalization, an entity of higher level can also be combined with an entity of the lower level to form a further higher level entity, और उसके बाद भी कंबाइन कर सकते हैं। DBMS generalization is more like subclass and superclass system, but the only difference is the approach. The generalization uses the bottom-up approach. जनरलाइजेशन इज लाइक सब क्लास एंड द सुपर क्लास, जैसा कि आपने जावा में पढ़ा होगा सुपर क्लास इनहेरिटेंस के बारे में। तो उसी प्रकार सब क्लास एंड द सुपर क्लास सिस्टम, बट द ओनली डिफरेंस इज द अप्रोच में सिर्फ अंतर। वहाँ पे ऊपर में होता था सुपर क्लास, बट यहाँ पे नीचे डायरेक्ट क्लास होता था। उसी प्रकार यहाँ पे नीचे से जाते हैं हम सब ऊपर, लेकिन उसमें क्या था वो टॉप टू बॉटम, बट ये बॉटम अप अप्रोच है। जनरलाइजेशन यूजेज द बॉटम अप अप्रोच, बट वो क्या था? टॉप टू बॉटम अप अप्रोच, टॉप टू बॉटम। तो इन जनरलाइजेशन एंटिटीज आर कंबाइंड टू फॉर्म ए मोर जनरलाइज्ड एंटिटी। एग्जांपल, सब क्लास आर कंबाइंड टू मेक ए सुपर क्लास। इन जनरलाइजेशन एंटिटीज आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर जनरलाइज्ड एंटिटी, दैट इज सब क्लास आर कंबाइंड टू मेक सुपर क्लास। As example, faculty and student entity can be generalized. Faculty and student entity can be combined to form a higher level entity, that is person. So here faculty and student is combined with the relation and it become a higher level entity and the name of entity is person. Okay, now स्पेशलाइजेशन के बारे में हम जानते हैं। चलिए, स्पेशलाइजेशन इज ए टॉप डाउन अप्रोच। ये क्या है? टॉप डाउन अप्रोच है एंड इट इज अपोजिट टू जनरलाइजेशन, और इट इज अपोजिट टू जनरलाइजेशन के जस्ट
अपोजिट है। इन स्पेशलाइजेशन वन हायर लेवल एंटिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू लोअर लेवल एंटिटी। One higher level entity can be broken down into two lower level entity. Specialization is used to identify the subset of an entity set that share some distinguishing character. Specialization is used to identify the subset of an entity set that share some distinguishing character. जैसे जनरलाइजेशन में क्या था, दो को मिला के एक बनाते थे, लेकिन स्पेशलाइजेशन में क्या, एक को दो में डिवाइड करेंगे, ब्रोक डाउन इनटू टू और लोअर लेवल एंटिटीज। ठीक। नॉर्मली द सुपर क्लास इज डिफाइंड फर्स्ट, द सब क्लास एंड इट्स रेदर एट्रीब्यूट आर डिफाइंड नेक्स्ट, द रिलेशनशिप सेट आर देन एडेड। नॉर्मली सुपर क्लास इज डिफाइंड फर्स्ट, पहले सुपर क्लास डिफाइन करते, देन सब क्लास इज रिलेटेड एट्रीब्यूट डिफाइंड नेक्स्ट, और सब क्लास और उसके रिलेटेड एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, बाद में डिफाइन करते हैं। एंड रिलेशनशिप सेट आर देन एडेड, उसके बाद रिलेशन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन एन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, एम्प्लॉय एंटिटी कैन बी स्पेशलाइज्ड एज टेस्टर और डेवलपर। मीन्स वो किस में स्पेशलाइज्ड है, वो एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड, ठीक है, और टेस्टर या डेवलपर है बेस्ड ऑन दैट रोल दे प्ले इन द कंपनी, और कंपनी में कैसा रोल प्ले करता है उसके हिसाब से उसको क्या कर देंगे, एम्प्लॉय को कैटेगराइज कर देंगे, किसमें टेस्टर और डेवलपर में। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्या होता है। तो हम सब इन नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 16 में पढ़ेंगे DBMS एग्रीगेशन के बारे में, और जानेंगे क्या होता है DBMS एग्रीगेशन को बहुत ही डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और थैंक फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों पैरामाउंट नॉलेज सेंटर आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा स्मार्ट कोर्स लाया है, जो कि गेट एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे गेट एग्जाम की तैयारी की स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर सकते हैं, और यह स्मार्ट कोर्स बिल्कुल मुफ्त है। इस कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ आपको हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त को विदा दीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।